हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए यूट्यूब चैनल फोकस ओनली स्टडी। हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में हैं और ये क्लास 9 का चैप्टर 1 हम लोग का चल रहा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसका पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है। इसका नेक्स्ट पार्ट अभी ये रहा। इसमें हम लोगों ने देखा था कि 3 स्टेट्स होते हैं किसी भी मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं होती हैं, आइए हम देखते हैं। पहला पॉइंट है, सॉलिड के पास अपना एक डिफिनिट शेप होता है, ठीक है, एक निश्चित आकार होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होता है, मतलब एक निश्चित परिसीमा होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। बाहरी फोर्स लगने पर भी अपने आकार को जो मेंटेन करने में सक्षम रहे वही है सॉलिड। जैसे कि अगर हम डस्टर का एग्जाम्पल लेते हैं तो डस्टर का अपना एक निश्चित आकार होता है कि नहीं, रेक्टेंगुलर शेप होता है। उसका एक अपना निश्चित जो है बाउंड्री होता है ना, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये इसका क्या है, परिसीमन है। फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। कैसे पता चला फिक्स्ड वॉल्यूम होता है? क्योंकि उसको जब हम कहीं रखते हैं तो वो एक निश्चित स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। लेकिन यहीं पर एक एक्सेप्शन आ जाता है रबर बैंड का। अब लोग पूछेंगे रबर बैंड सॉलिड तो है लेकिन एक्सेप्शन क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि रबर बैंड का अपना एक डेफिनिट शेप होता तो है, लेकिन जैसे ही उस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो अपना शेप बदल लेता है, और वो फोर्स अगर हम छोड़ देते हैं तो रबर बैंड वापस अपने ओरिजिनल शेप में लौट आता है। तो इस तरह से वो सॉलिड का डेफिनेशन को वायोलेट कर रहा है। सॉलिड का जो डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको वायोलेट करने के चलते ही रबर बैंड को एक्सेप्शन कैटेगरी में डाला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सॉलिड्स रिजिड होते हैं, कड़ा होते हैं, दैट इज नॉट इजिली कंप्रेसिबल। मतलब सॉलिड्स को आसानी से हम दबा नहीं सकते, ठीक है। अगर हम ईंटे का एग्जाम्पल लें या डस्टर का ही एग्जाम्पल लें, क्या उसको हम आराम से दबा सकते हैं? क्या उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं? हाथ से जरा कंप्रेस करके देखना, नहीं, ये आसान नहीं है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन मौजूद है, दैट इज स्पंज। जो भी स्पंज हम लोग देखते हैं, हम लोग बाथरूम में नहाते वक्त स्पंज का यूज करते हैं, और विभिन्न तरह के बच्चों के खिलौने में भी स्पंज का यूज किया जाता है। हम लोगों ने देखा है कि स्पंज में छोटे छोटे होल्स रहते हैं, छोटे छोटे छिद्र बने रहते हैं जिसमें कि हवा भरा रहता है, और उसको दबाने से आसानी से वो दब जाते हैं। तो क्या वो सॉलिड की कैटेगरी में नहीं आएंगे? नहीं, सॉलिड की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन वो एक्सेप्शन कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रखा गया है कि व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? When kept in different jars, these take the shape of jar. Are they solid? उस चीनी और नमक के बारे में क्या, जिसको कि हम अलग अलग बर्तनों में रख दें तो वो अलग अलग बर्तनों के आकार ले लेते हैं, क्या वो सॉलिड कहलाएंगे? तो इसका आंसर है हाँ, वो सॉलिड कहलाएंगे। जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, बहुत सारे शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल्स को जो है, शुगर या सॉल्ट मतलब या तो चीनी ले या नमक ले, इन क्रिस्टल्स को जो है अलग अलग शेप के जार्स में रखा गया है। देख रहे हैं ना, एक फ्लास्क में, एक बीकर में, एक प्लेट में, एक ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब शेप कंटेनर में भरा गया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं क्लियरली कि शुगर और सॉल्ट जो है वो अलग अलग जार्स में रहने के बावजूद अपना अपना जो इंडिविजुअल उसका क्रिस्टल का शेप है वो अभी भी फिक्स्ड है। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो चाहे बीकर वाला शुगर क्रिस्टल हो या फ्लास्क वाला शुगर क्रिस्टल हो या प्लेट वाला या टेस्ट ट्यूब वाला है, तो ये अलग अलग शेप के कंटेनर में रखा हुआ, लेकिन फिर भी इसका जो अस्तित्व है यानी जो इंडिविजुअलिटी है वो अभी भी मेंटेन्ड है। मतलब ये सभी क्रिस्टल्स जो है वो स्क्वायर या क्यूब शेप के हैं। इसको हम लोग अपने हाथ में भी ले लेंगे तो भी इसका क्यूब का शेप जो है, क्यूब का शेप ऑफ द क्रिस्टल, वो कहीं जाने वाला नहीं है।
आइए अब हम लिक्विड स्टेट की ओर प्रोसीड करें। तो पहला पॉइंट है, लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स का अपना कोई फिक्स्ड आकार नहीं होता है, बट फिक्स्ड वॉल्यूम। इट टेक द शेप ऑफ कंटेनर। मतलब लिक्विड्स जिस कंटेनर में हम रखते हैं उसी कंटेनर का शेप वो ले लेता है। लिक्विड्स को अगर हम स्क्वायर कंटेनर में रखते हैं तो वो स्क्वायर शेप ले लेता है। लिक्विड्स को अगर हम टेस्ट ट्यूब शेप कंटेनर में रखते हैं तो वो टेस्ट ट्यूब का शेप ले लेता है। लिक्विड को अगर हम किसी बीकर में रखते हैं तो वो बीकर का शेप ले लेता है, राइट। मतलब उसका अपना कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम ज़रूर होता है। मतलब कि उसको जिस कंटेनर में रखते हैं वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। दूसरा पॉइंट है, नॉट रिजिड, फ्लो एंड चेंज शेप कॉल्ड फ्लूइड। मतलब लिक्विड्स जो है वो रिजिड नहीं होते हैं, मतलब कड़ा नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हम पानी को ले लें, तेल ले लें, कोई कोल्ड ड्रिंक ले लें, ठीक है, कोई भी लिक्विड्स को हम देखें तो वो कड़ा नहीं होते हैं। उसको हम आसानी से प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। वो लिक्विड्स को फ्लूइड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो आसानी से फ्लो कर सकता है और वो अपना आकार बदल सकता है, राइट। फ्लूइड नाम से ही पता चल रहा है, द वन विच कैन फ्लो। पानी को कहीं भी हम गिरा दें वो आसानी से फ्लो करके दूसरे जगह पहुंच जाता है। हम सभी ने नदियां देखी हुई हैं। तीसरा पॉइंट है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। अब यहाँ आ जाता है डिफ्यूज़न का कॉन्सेप्ट। इससे पहले कि ये पॉइंट हम समझें, हमें डिफ्यूज़न को समझना आवश्यक है। व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न से आप क्या समझते हैं? डिफ्यूज़न बेसिकली उसका मतलब होता है दो अलग अलग तरह के मैटर के पार्टिकल्स का आपस में मिलना। दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, राइट। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि किस तरह से अगरबत्ती का सुगंध जब हम किसी रूम के कॉर्नर में रख देते हैं तो वो पूरा रूम में फैल जाता है। उसी तरह परफ्यूम अगर कोई लगा के घूमता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, किसी ने परफ्यूम या सेंट लगाया हुआ है। ये सभी डिफ्यूजन्स के एग्जाम्पल हैं, जिसमें कि परफ्यूम के पार्टिकल्स या अगरबत्ती के पार्टिकल्स जो है घर में या बाहर के हवाओं में के पार्टिकल्स के आपस इंटरमिक्स हो रहे हैं, ठीक है। दोनों दो तरह के पार्टिकल्स जो है आपस में जब मिल जाए, घुल मिल जाए, इंटरमिक्स हो जाए तो उसको डिफ्यूज़न कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम सभी लोगों ने समुद्री जीव जंतुएँ देखी हैं। कुछ नदियाँ में जीव जंतु रहती हैं तो कुछ समुद्र में। ये सभी एक्वेटिक एनिमल्स आखिर पानी के नीचे कैसे जीवित रह जाते हैं? क्योंकि अगर हम लोग पानी के नीचे चले जाएं तो हम लोग बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जीवित नहीं रह सकते। तो ऐसा इसीलिए संभव है क्योंकि पानी में, चाहे वो नदी हो चाहे वो समुद्र हो, उस सभी के पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है। और ये ऑक्सीजन डिजॉल्व जो होता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न से ही संभव है। इसी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न के कारण जो है वातावरण का ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट के पानी में घुल जाता है, जिससे कि उस ऑक्सीजन को लेकर समुद्री जीव जंतुएं जो है सांस ले पाती हैं और जीवित रह पाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न की अगर हम बात करें तो लिक्विड्स का रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेट ऑफ डिफ्यूज़न इन सॉलिड्स। स्वाभाविक है, एक गैस का एक तरल पदार्थ में आसानी से मिलन हो सकता है, लेकिन वही गैस जो है वो किसी सॉलिड स्टेट वाले पदार्थ में नहीं घुल सकता या आसानी से नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? तो इसीलिए क्योंकि लिक्विड्स में क्या होता है, हमने पढ़ा है कि ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं और वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इसीलिए कोई भी लिक्विड पार्टिकल्स जो है वो गैसेस के बीच में जो है आसानी से घुल सकते हैं। लेकिन वही सॉलिड्स की बात किया जाए तो सॉलिड्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है, जिसके कारण
किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में उतना पर्याप्त जगह नहीं होता है कि वो किसी और पदार्थ के मॉलिक्यूल्स को आपस में घुल सके या मिला सके। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस। पहला पॉइंट है कि गैसेस जो हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, यानी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को हम एक छोटे से सिलेंडर में अंडर हाई प्रेशर कंप्रेस करके रख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जो कि हम सभी लोगों ने कॉमनली देखा होगा वो है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हाँ, वही एलपीजी और वही सिलेंडर जो कि हमारे घरों में आता है। दूसरा है सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इस सीएनजी को हम लोगों ने हवाई रिक्शा में देखा है। बहुत सारी सीएनजी बसेस अब चलने लगी हैं, ठीक है। तो ये जो है एक फ्यूल के रूप में काम आता है, ईंधन के रूप में काम आता है व्हीकल्स में। तीसरा है ऑक्सीजन सिलेंडर, जो कि हम लोग हॉस्पिटल्स में देखते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है गैसेस डिफ्यूज वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। गैसेस जो है वो दूसरे गैसेस में बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है किचन में जब भी स्वादिष्ट गर्म खाना बनता है तब उसका सुगंध जो है हमारे तक जल्दी से पहुंच जाता है और दूर दूर तक फैलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्म खाने का जो एरोमा है, ठीक है, उसका पार्टिकल्स और एयर का पार्टिकल्स वो दोनों आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, यानी डिफ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण ही खाना का सुगंध जो है वो दूर दूर डिस्टेंस तक फैलता है। हमने पहले के वीडियो में भी देखा था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है वो काफी हाई होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तीसरा पॉइंट है गैस एक्सर्ट्स प्रेशर। गैसेस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अगर गैसेस प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते तो सिलेंडर में तो गैस ही भरा रहता है, इतना भारी क्यों रहता है, ठीक है। तो इसका कारण है कि गैसेस जो है वो रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है, और वो जो है एक दूसरे से आपस में टकराते रहते हैं, यानी हिट करते रहते हैं। और तो और जिस कंटेनर में वो गैसेस रहते हैं वो उस कंटेनर के वॉल को भी हिट करते हैं, ठीक है। तो इसके कारण जो है गैस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला हमने फिजिक्स में पढ़ा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी जो भी फोर्स एक्सर्टेड होता है बाय द गैसियस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया दैट कॉजेज द प्रेशर। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि गैस जो है प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि क्या ये तीनों मैटर स्टेट चेंज करते हैं? तो आंसर है हाँ। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमने देखा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपस में स्टेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड जो है वो मेल्ट करके यानी पिघल करके लिक्विड बनता है। लिक्विड जो है वो लिक्विड जो है उसको जब हम बॉईल करते हैं, उबालते हैं, तो वो गैस में परिवर्तित होता है। उसी तरह इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। गैसेस को जब हम कंडेंस करते हैं यानी ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में परिवर्तित होता है, और लिक्विड को जब हम फ्रीज करते हैं, ठीक है, जमाते हैं, तो वो आइस बनता है यानी सॉलिड बनता है, ठीक है।